मायका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद आती है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई और अब न जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है, इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने का मोती का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिनों तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने चले गए, वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसा चाहे वैसा नहीं रह सकती। कुछ कायदा, कुछ मर्यादा भी है जिसका मुझे पालन करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद भी सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। जिस पति ने कुछ दिनों पहले ही मेरे माता पिता से कहा था कि पासी तो है, कभी आ जाएगी, उनके सुर भी बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था, इसमें सिर्फ आपका घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि पीहर की याद आए तो पीहर वाले आपको बिना पूछे आ भी नहीं सकते। पीहर का वो खुल के हंसना, झूठे मुंह रसोई में कुछ भी लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस एक यादें ही रह जाती है। अब मुझे समझ आने लगा कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगा के रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो हो ही रहा था उन्हें, लेकिन और एक बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ, मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता तो ये थी, अब उनका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास नहीं करा, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगी। माँ को चिंता की थी, उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, वो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसीलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे कि मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था, हमारे समाज का नियम ही है। एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो वो बस मेहमान होती है उस घर की, फिर चाहे कोई कितना क्यों न कह ले। ये घर आज भी उसका है। सच तो ये है, अब वो कभी भी यूं ही अपने घर नहीं आ सकती। हजारों समस्या और परेशानियां आने पर भी उसको हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। क्या कहेंगे आप इसके बारे में?